नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत में कल से शुरू हो रहा है G20 समिट। देश दुनिया के देशी विदेशी मेहमान पहुंचे नई दिल्ली। कच्छ के भुज में अध्यक्ष पर हमले का विरोध, हड़ताल पर उतरे कर्मचारी। देश भर में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, गुजरात में भारी बारिश की संभावना। देश की राजधानी दिल्ली में कल से शुरू हो रही G20 समिट में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान भारत पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। G20 मेंबर्स के मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रिसीव किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार भारत आए हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 15 वर्ल्ड लीडर्स से बायलैटरल बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत पहुंच चुके हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए आज यानी 8 सितंबर की रात तक 5 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच जाएंगे। जापान के पीएम फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के देर शाम तक भारत पहुंचने की संभावना है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस आज सुबह भारत पहुंचे। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू भी पहले आ चुके हैं। राष्ट्रपति अहमद तिनुबू का स्वागत मराठी धुनों के साथ किया गया। वो G20 के गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। G20 समिट के लिए भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जारदोश ने रिसीव किया। भुज की नगर पालिका के कर्मचारी पालिका प्रमुख पर हुए हमले को लेकर आज हड़ताल पर उतरे। कच्छ की भुज नगर पालिका के प्रमुख पर हुए हमले के विरोध में आज पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। भुज टाउन हॉल के पास रास्ता रोककर वाहन खड़े कर दिए गए और कर्मचारी सूत्रोच्चार करने लगे थे। वैसे वायरल हुए वीडियो में पालिका प्रमुख के आदेश पर इन कामदारों को एकत्र किए जाने का आरोप लगाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर प्रमुख पर हमला हुआ है तो वो शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा का बाजार गर्म है। इस हड़ताल के कारण साफ सफाई के अभाव में समग्र भुज शहर में कचरे के ढेर नजर आए। हमने रजा राखी हड़ताल पाड़ी जे घनश्याम ठाकर ने सुरेश अंदर बैठा घनश्याम ठाकर प्रमुख છે ભેગા થવાના મીટિંગ પ્રમુખને ઝાપટ મારી છે એ પ્રકરણમાં ભેગા કર્યા છે બધા કર્મચારી ભેગા કોણે કર્યા પ્રમુખે તમે પોતાની રીતે નથી પાડી પોતાની રીતે એમનો હુકમ હતો। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद देश भर में फिर एक बार मानसून तेजी पकड़ रहा है और कई राज्यों में भारी बरसात की संभावना भी जताई जा रही है। मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, जलगांव और नासिक जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में IMD ने अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई है। यहाँ भारत मंडपम में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट होनी है। इसके लिए मौसम विभाग ने प्रगति मैदान के पास एक अतिरिक्त ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी स्थापित किया है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, केरल और पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में भी बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक देश में इस मॉनसून सीजन 11% कम पानी बरसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और विदेश दौरे पर फिर एक बार उन्होंने भारत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। आज शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा, भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है। हिंसा, भेदभाव बढ़ा है। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस को लेकर सरकार घबराई हुई है। हम भारत की आवाज हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, जिससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में एमकॉम के विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर फैकल्टी डीन के ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। एमएस यूनिवर्सिटी के एमकॉम के विद्यार्थियों ने दूसरे सत्र के जो परिणाम घोषित किए गए हैं, उसमें काफी छात्रों को फेल किया गया है। उसमें ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके मिड सेम की परीक्षा में 20 या उससे अधिक मार्क्स हैं और उन विद्यार्थियों को एक्सटर्नल परीक्षा में फेल किया गया है। ऐसे विद्यार्थियों के मार्क्स और पेपर फिर एक बार चेक किए जाए, क्योंकि फैकल्टी द्वारा पहले भी ऐसी भूल की जा चुकी है और बीकॉम के छात्रों को फेल किया जा चुका है। साथ ही एफवाई बीकॉम 2023-24 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर एनएसयूआई द्वारा कॉमर्स फैकल्टी में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थी और अभिभावक ने मौजूद रहकर नाराजगी व्यक्त की। जवाबदार कौन તમે લેખિતમાં આપી દો। जैसे कि आज भी एनएसयूआई की ओर से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को साथ में लेके, उनके पेरेंट्स को साथ में लेके कॉमर्स फैकल्टी डीन को हमने लेटर लिख के दिया है कि आप जो वेरिफिकेशन में जो स्टूडेंट रह चुके हैं उनको फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाए, क्योंकि पहले भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे डीन कॉमर्स फैकल्टी में अपने पद पर रह चुके हैं, पर ऐसा पहली बार यूनिवर्सिटी में हुआ है कि वेरिफिकेशन की डेट दूसरी बार नहीं दी गई हो। तो ये तो सीधी सीधी हमको लग रही है कि ये तानाशाही कॉमर्स फैकल्टी की डीन की ओर से करने में आ रही है, यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों की ओर से करने में आ रही है। ये सीधा सीधा यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों के साथ अन्याय कर रही है। और जब हम आज हमारी रजूआत लेके कॉमर्स फैकल्टी डीन के ऑफिस में आए थे स्टूडेंट को लेके, तो डीन के साथ डीन की तरफ से गलत व्यवहार करने में आया स्टूडेंट को, पेरेंट्स को भी गलत व्यवहार करने में आया और साथ ही साथ हमारे आईडी कार्ड मांगने में आया। क्या हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है? क्या हम आतंकवादी है? क्या हम यूनिवर्सिटी को फीस पे नहीं कर रहे? क्या यूनिवर्सिटी में भर नहीं रहे? ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी मारामारी भी होती है, काफ़ी सारे गलत काम भी होते हैं। उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड के विजिलेंस गार्ड आईडी कार्ड चेकिंग नहीं करती, पर जब हम हमारा हक मांगने आते हैं विद्यार्थी, तब यूनिवर्सिटी की ओर से हमारी आईडी कार्ड चेकिंग होती है। कॉमर्स फैकल्टी डीन की तरफ से विजिलेंस पुलिस प्रशासन को बुला के भी हमें धक्के मारे जाते हैं। ऐसा काम कॉमर्स फैकल्टी के डीन तानाशाही से स्टूडेंट के साथ करे जा रहे हैं। वहीं वेरिफिकेशन को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर फैकल्टी डीन ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि फैकल्टी डीन पर हमला करने से ये समस्या हल नहीं होगी। હવે અત્યારે એડમિશન રિલેટેડ કોઈ જ એક્ટિવિટી ચાલુ નથી, છતાં પણ વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે તો એમની વાત અમે યુનિવર્સિટી ઓથોરિટી સાથે ફરીથી કરીશું અને જરૂર પડશે અને યુનિવર્સિટીની સૂચના મળશે તો આગળ એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરીશું। ડીન ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સ તરીકે મેં એમને સાંભળ્યા છે, મેં એમને કીધું છે કે આ પ્રમાણે રૂમમાં બેસીને અથવા તો અહીંયા જ બેસી રહેવાથી મને બાનમાં લેવાથી એમનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય નહીં। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। चकली सर्कल वडोदरा की शान कहा जाता था, लेकिन फ्लाईओवर ब्रिज बन जाने से ऐसा लगा था कि इसकी खूबसूरती कम हो गई। लेकिन अब वीएमसी ने यहाँ पहले से थोड़ा छोटा चकली सर्कल बना दिया है। वडोदरा शहर अपने बरगद के पेड़ों और बड़े सर्कल्स के कारण जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती ट्रैफिक समस्या के मद्देनजर बदलाव की आवश्यकता के चलते फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण हुए और चौराहों पर बने पुराने बड़े सर्कल्स छोटे हो गए। ऐसा ही सर्कल है वडोदरा का चकली सर्कल यानी बर्ड सर्कल। यहाँ पर सर्कल के बीच बड़ा पेड़ और उसके नीचे बने चिड़िया के पोस्टर्स वाला चकली सर्कल अपने आप में अनूठा था। आज इस सर्कल को छोटा कर दिया गया है, लेकिन चकली सर्कल की पहचान को कॉर्पोरेशन ने भुलाया नहीं है। यहाँ पर स्टील के ढांचे पर विविध पक्षियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अभी भी काम चल रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो उम्मीद है चकली सर्कल की पहचान बरकरार रहेगी। बीती रात देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भी धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव को देश भर में जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर देश भर के कृष्ण मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए। वडोदरा के गोत्री के इस्कॉन मंदिर में भी पिछले कई दिनों से कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी और आखिरकार जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया गया। उन्हें पंचामृत से स्नान कराया गया। इस दौरान हजारों भाविक भक्तों की उपस्थिति रही। सभी ने श्री कृष्ण के भजनों के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। इस मौके पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत, इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष बासु घोष, उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी और हजारों की संख्या में भाविक भक्तों की उपस्थिति रही। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही सभी भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव છે ઇસ્કોન મંદિર में ખૂબ સારી રીતે ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે। એના ભાગરૂપે હું પણ પરિવાર સાથે આવ્યો છું અને ભગવાનથી એવી વિનંતી કરી છે આપણા બરોડા શહેરવાસીઓ ઉપર એના આશીર્વાદ રહે, બધા લોકો સુખી રહે, નિરોગી રહે
અને આપણે બરોડામાં સુખ શાંતિ રહે એવી ભગવાન से અમે जो मनोकामना કરીએ છીએ અને એવી जो બધાને અમે બરોડા શહેરવાસીઓને બી શુભકામના આપીએ છીએ આ શુભ પર્વ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે બધા લોકોને પ્યારે છે ભગવાન કૃષ્ણ એના થકી અમે લોકો તમામ પ્રકારના આપણે એની જીવનના જેટલા બી એના કાર્યો કરેલા છે એના જેટલા લીલા છે તમામને એક મેસેજ જાય છે આપણી જિંદગીમાં તો એવા મેસેજ છે કે ધર્મના રાજ રહે અધર્મ કરનાર શું बीती रात गुजरात के सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम देखने मिली। सभी भक्तों ने उत्साह के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। भावनगर जिला के एक दिवसीय दौरे पर आए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पालीताना के हनोल गांव में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने मटकी फोड़, रास गरबा समेत के कार्यक्रमों का आनंद लिया। साथ ही 50 लाख की लागत से बनने वाली एनिमल हॉस्टल का भी इस मौके पर भूमि पूजन किया गया। गुजरात के अरवली जिले में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव खुशी खुशी मनाया गया। ठीक रात 12 बजे भगवान कालिया ठाकुर के जन्मोत्सव को मनाया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। जय रणछोड़ माखन चोर के जयकारों के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में भाविक भक्तों ने श्याम लला के दर्शन कर जन्माष्टमी मनाई। गिर सोमनाथ जिला के ऊना में भी जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह विभिन्न आयोजन किए गए। इस बीच एक अनोखा आयोजन ऊना में देखने मिला, जहां ऊना के पीआई एनके गोस्वामी ने खाकी वर्दी में कन्हैया बनकर मटकी फोड़ने का आनंद लिया। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम चांदोद में भी जन्माष्टमी भक्ति भाव से मनाई गई। इस मौके पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन समेत के आयोजन किए गए। रात ठीक 12 बजे कालिया ठाकुर भगवान का जन्म कराया गया और दिव्य आरती का आयोजन कर उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सभी भक्त कृष्ण भक्ति में रंगे हुए देखने मिले। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के मालसर में भी जन्माष्टमी भव्य रूप से मनाई गई। यहाँ सत्यनारायण मंदिर में महंत जगन्नाथ दास जी महाराज के सानिध्य में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया गया। उसमें हजारों की संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए। मंदिर परिसर में ही मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भावनगर के भवानी माता मंदिर में विश्व हिंदू परिषद भवानी युवक मंडल द्वारा भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव और मटकी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ तलवार के दाव पेच और रास गरबा के बीच 7 मटकियां फोड़ी गई। भगवान कृष्ण की महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन भी इस मौके पर किया गया। कहा जाता है कि भगवान जब जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तब भगवान जन्म लेते हैं। तो आज कलयुग है और कलयुग में भगवान कृष्ण हर साल हमारे बीच में भगवान के स्वरूप में जन्म लेते हैं और भगवान के आने के साथ लोगों का धर्म के प्रति, न्याय के प्रति निष्ठा बढ़ती है और इसी प्रकार से भगवान आज हमारे बीच आ रहे हैं। सभी हिंदू समाज के हृदय में बहुत सारी उर्मी है, आनंद है, उत्सव है। तो सब लोग उत्सव आनंद के साथ भगवान को अपने यहाँ अवकार देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह कृष्ण जन्मोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वडोदरा की मदन झापा रोड पर 300 साल पुराना रामजी मंदिर है, जहां ठीक रात 12 बजे भगवान नंदलाल का जन्म कराया गया। इस मौके पर भगवान की एक झलक देखने और उन्हें झूला झुलाने के लिए सैकड़ों भक्त रामजी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान कृष्ण के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। गुजरात के वडोदरा में नायर एसोसिएशन द्वारा जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया।
इस मौके पर नायर एसोसिएशन द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। हाथों में बैनर, पोस्टर और पारंपरिक वाघों के साथ नायर समाज के लोग जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में वडोदरा के राजमार्गों पर निकले। इस मौके पर बड़ी संख्या में नायर समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर दही हांडी महोत्सव भी मनाया गया। जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए अमेरिका से एक खास कृष्ण भक्त हर साल वडोदरा आते हैं और धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। इसी के तहत जन्माष्टमी के मौके पर अपने ही घर में खूबसूरत सजावट कर कृष्ण जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया। अमेरिका में रहने वाले अनुपम झवेरी 1982 से भारत आकर भारत के उत्सव को मनाते रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने लाइव डेकोरेशन किया। इस मौके पर फिल्म अभिनेता फिरोज ईरानी भी उनके मेहमान बने और उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का आनंद लिया। मैं अमेरिका 1976 से रहता हूँ और अपना कल्चर मैं भूल नहीं सकता और मेरे को वो भी मेक श्योर करना है कि अपने बच्चे और अपने लोग भी अपना कल्चर नहीं भूल रहे। उसकी वजह से 1982 से ये मेरा बंगला है इधर, उधर मैं मेरे खर्च से किसी से डोनेशन लेना बिना ये कृष्ण जयंती का उत्सव मनाता हूँ और कृष्ण की जितनी जीवन की कोई भी स्टोरी है हम उसके पर हम मूविंग डेकोरेशन बनाते हैं और सब लोग के दर्शन के लिए रात को 12 बजे जन्माष्टमी को ओपन करते हैं और दूसरे दिन सुबह में 9 से रात के 10 बजे तक बच्चों के लिए खुला रखते हैं तो सबको इससे फ़ायदा मिले। अनुपम भाई છે એ મારા લગભગ નાનપણના એટલે અમે લોકો જ્યારે 5 વર્ષના 6 વર્ષના હતા ત્યારથી અમે લોકો મિત્રો અને અહીં આવું એટલે મને એક અલગ જ આનંદ આવે। મને એમ લાગે કે હું મારા ભાઈને ત્યાં ગયો અને ખાસ કરીને નવરાત્રિ વખતે કે આપણે પતંગનો તહેવાર આવે ત્યારે, ઉત્તરાયણ આવે ત્યારે, જન્માષ્ટમી, નવરાત્રિ આ બધા જ તહેવારો બહુ ધામધૂમથી અનુપમભાઈ ઉજવે છે અને હું અહીંયા આવી એમને એક મળું અને બીજા જે વડોદરાના વાસીઓને મળું તો મને એમ લાગે છે કે હું મારી જગ્યાએ પાછો આવ્યો। गुजरात के वडोदरा में स्थित आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते आशाएं प्रोजेक्ट अंतर्गत जरूरतमंद छात्राओं को पिछले कई वर्षों से मदद की जाती है। गुजरात के वडोदरा में स्थित आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 10 वर्षों से 15 विभिन्न सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अपना योगदान देता आया है। स्त्री सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आशाएं प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी में पद्धति छात्राओं की आर्थिक मदद की जाती है। आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यूनिवर्सिटी में अभ्यास करती अत्यंत जरूरतमंद छात्राओं की फीस भरने में मदद की जाएगी। इस प्रोजेक्ट द्वारा पिछले 9 वर्षों में 1200 से अधिक छात्राओं की मदद की जा चुकी है। जरूरतमंद छात्राओं के सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन तारीख 10 सितंबर सुबह 10 से 12 बजे तक वाकण सेवा केंद्र पारसी अग्यारी ग्राउंड के पीछे सयाजीगंज में किया गया है। ये अनाउंसमेंट जो हम कर रहे हैं वो 10 तारीख के लिए है। 10 तारीख रविवार को वाकड़ सेवा केंद्र में हम एक इंटरव्यू कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं जो कि समाज की उन ज़रूरतमंद बच्चियों के लिए है जो 12th पास कर चुकी है या तो कॉलेज में अभ्यास ऑलरेडी कर रही है। उनके लिए आनंद आश्रम पिछले 8 वर्षों से ये सेवा कर रहा है जिसका नाम है आशाएं। ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम उन ज़रूरतमंद बच्चियों को फीस रिम्बर्स करते हैं जो कि स्कूल तक तो पढ़ चुकी है लेकिन कॉलेज के लिए जिनके पास फीस के भी पैसे नहीं हैं। हमारे कॉरपोरेट डोनर्स, इंडिविजुअल डोनर्स की सहायता से ये प्रोजेक्ट निरंतर पिछले 8 वर्षों से चल रहा है और अब तक हम कुल 1200 से भी ज़्यादा बच्चियों को सपोर्ट कर चुके हैं। तो वहाँ पर स्थल पर आकर बच्चियाँ फॉर्म भर के एक फ़ोटोग्राफ, एक गार्डियन के साथ आना है, आवक का प्रूफ लेके आना है उनको,
मार्कशीट की कॉपी लानी है जो पिछली एग्ज़ाम दी है उसकी, और वहाँ पर उनका इंटरव्यू होगा। हमारे मापदंड के अनुसार अगर उसमें क्राइटेरिया में फिट बैठती है तो उनको फीस मंजूर की जाएगी। ये अनाउंसमेंट इसी 10 तारीख के लिए किया जा रहा है। मैं 12th पास हो गई थी, बाद में मैं स्कूल में गई थी। स्कूल वालों ने मेरा कांटेक्ट करवाया आनंद आश्रम से, और मैं अभी SY BCom में हूँ इन IMS यूनिवर्सिटी। और मुझे आनंद आश्रम वालों ने FY में हेल्प की थी फ़ीस की, मतलब 1 साल से मैं जुड़ी हूँ अभी, और मुझे आगे जाके CA बनना है, तो हेल्प मिलेगी मुझे यहाँ से आनंद आश्रम से। और थैंक यू आनंद आश्रम फॉर हेल्प। और मैं जब आगे बढ़ जाऊँगी, जब मैं बन जाऊँगी CA, तब मैं ऐसे ही KS छाबरा सर से आनंद आश्रम में जुड़कर ऐसे ही गर्ल्स को हेल्प करूँगी। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज के नीचे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश द्वारा निर्मित फील्ड मार्शल SHF J मानेकशॉ के स्मारक का लोकार्पण किया गया। वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज के नीचे अमृतकाल के शुभ अवसर पर पद्म भूषण पद्म विभूषण फील्ड मार्शल SHF J मानेकशॉ की स्मृति में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश द्वारा निर्मित किए गए स्मारक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश और अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। आज संस्कारी नगरी वडोदरा ने गौरवनी क्षण अनुभवવાનો समय આવી ગયો છે, કારણ કે ફિલ્ડ માર્શલ માણેકશા જે વલસાડના વતની હોય, જેના કારણે આજે ગુજરાતીઓને પ્રત્યેક ગુજરાતીઓને ગૌરવ લેવાની ક્ષણ છે। અને આજના દિવસે મારા ભારત વર્ષમાં ફક્ત ને ફક્ત 2 જગ્યા એટલે કે પૂનાની અંદર એની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં 2008માં આવેલું અને 2014માં દિલ્હીમાં કરવામાં આવેલું, અને ત્રીજું આજે વડોદરા ખાતે થયું છે। તેના પ્રતાપે તમામ વડોદરાના યુવાઓને એક નવી જ પ્રેરણા મળશે સેનામાં, આર્મી, નેવી, એરફોર્સમાં જોડાવા માટે, તથા સાથે સાથે એના બહાદુરીના જે કિસ્સાઓ છે એ પણ આપણે બધા જગ જાહેર છે, દરેક લોકોને એના વિશેની ખબર છે કે ભારતના પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીને જે 2 ટૂક કહી શકે કે હું લડવા માટે મારી સેના અત્યારે તૈયાર નથી, જ્યારે તૈયાર થશે મને 5 મહિનાનો સમય આપો। જ્યારે આજે પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવા માટે ફિલ્ડ માર્શલ માણેકશાહે 13 દિવસમાં આખી દુનિયાનું સૌથી પહેલું યુદ્ધ છે કે 13 દિવસની અંદર એક દેશને આઝાદ કરનારું કોઈ યુદ્ધ હોય તો એ કરનાર એ મહાન વ્યક્તિને કોટી કોટી વંદન છે, સલામ છે। અને VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે
અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. गणेश उत्सव नजदीक है और ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर के विधायक योगेश पटेल ने गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन से विभिन्न गुजारिश की है, जिस पर उन्होंने जानकारी दी કે સુસાગર તલાવનો ત્યાં આગળ 11મીએ જે સર્વેશ્વર મહાદેવની જે મહાઆરતી થવાની છે એમાં સારી રીતે પોલીસ બંદોબસ્ત થાય એ માટે પણ જણાવ્યું છે. મારો બીજા પ્રશ્નો છે કે ગણેશ વિસર્જન વખતે અત્યારથી જ એની વ્યવસ્થા ઊભી થાય, રૂટ નક્કી કરવામાં આવે અને રૂટનું પાલન કરવામાં આવે, આ માટે પણ સારી વ્યવસ્થા થાય. અને જે મોટા ગણેશ છે 9 ફૂટથી મોટા ગણેશ એનું બહાર મહીસાગર કે નર્મદામાં સારી રીતે વિસર્જન થાય એની પણ ગણેશ મંડળો સાથે અવારનવાર બેઠકો થાય. અને મુખ્ય પ્રશ્ન જે નગરોમાં અમે ફરતા હોઈએ છીએ તો ઘણી વખત અમે બહારની ગાડીઓ જોઈએ છે. તો આ બહારની ગાડીઓ 1-2 દિવસ રહે છે, 3 દિવસ રહે છે ને પછી પાછી આ લોક થઈ જાય છે. તો આ બધી મોંઘી ગાડીઓ નગરોમાં આવે અને 2-3 દાડા રહે. એ લોકો અનેક લોકો સાથે મારે ચર્ચા પણ થઈ છે કે જે અસામાજિક તત્વો છે, ખૂની ધરાવતા લોકો પણ બહારના જે બી એન્ટી સોશિયલો તડીપાર થયેલા હોય છે એવી નગરોમાં આવે છે, મિટિંગો કરી ને અહીં આગળ ચોરીઓ કરી લૂંટફાટ કરીને જતા રહે છે. તો દરેક નગરોમાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં આની તપાસ થાય. वडोदरा के सुभानपुरा में वरेण्यम ग्रुप द्वारा भव्य कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए. जन्माष्टमी के मौके पर वडोदरा के सुभानपुरा में स्थित अमृत पार्क ग्राउंड में वरेण्यम ग्रुप द्वारा धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव आयोजित किया गया. इस मौके पर स्वामी प्रेम प्रकाश और गायिका किंजल जोशी ने अपनी सुमधुर आवाज में भगवान कृष्ण के भजन गाए. यहाँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रास गरबा की रंगत भी देखी गई और बाल गोपालों ने 8 फीट ऊंची मटकी फोड़कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बाल गोपाल की लीलाओं के साथ मनाया. वडोदरा में इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મોત્સવ બધા ભેગા થઈને એક ભક્તિભાવથી ઉજવી શકીએ અને લોકો એ બધી વસ્તુનો લાભ લે અને સામૂહિક કૃષ્ણ ગુણ કરી શકીએ. શ્રી કૃષ્ણના ગુણગાન એ બધી વસ્તુઓમાં બધા લોકો પ્રોપર રીતના ઉલ્લાસિત થઈ શકે એના માટે એક આયોજન કરેલું છે અને આજે ખૂબ સુંદર રીતના એ આયોજનમાં લોકોએ ભાગ લીધો છે. એ બદલ હું બધાનો આભારી છું અને આવા જ ભક્તિમય માહોલમાં બધી જ જગ્યાએ લોકો આવા આયોજન કરે
અને બધા જ ભક્તિભાવથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મદિવસ આવી રીતના ઉજવીએ એવી બધાને મને અપીલ પણ છે અને એવું મારો ભાવ પણ છે કે બધા લોકો આવી રીતના ભક્તિભાવથી પ્રેમભાવથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મदिवस ઉજવે। कल रात कृष्ण जन्मोत्सव के चलते पूरे शहर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। वडोदरा के गोत्री में स्थित अंबिका नगर 4 रास्ता पर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के अकोटा विधानसभा के विधायक चैतन्य देसाई द्वारा गोत्री के अंबिका नगर 4 रास्ता निकट मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुंबई से बुलाए गए बालवीर ग्रुप के 75 गोविंदाओं की टुकड़ी ने कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 30 फीट ऊंची मटकी फोड़ी। डीजे की ताल पर बड़ी संख्या में लोगों ने मटकी फोड़ कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर गणमान्य उपस्थित रहे। आज मटकी फोड़नो कार्यक्रम कोटा विधानसभा में राखवामां आव्यो छे। दरेके दरेक वोर्ड जेवा के वोर्ड 10, 11, 12 और 13 ए 4 वोर्ड में आज सवारथी लईने सांज सुधी मोडी रात सुधी मटकी फोड़ना कार्यक्रम योजवामां आव्या छे। जन्माष्टमीनी पण खूब खूब शुभेच्छा पाठवुं छुं अने आ कोई पार्टीनो अमे कंई स्पेसिफिक प्रोग्राम राख्यो नथी। आ सार्वजनिक कार्यक्रम छे। दरेकने जोड़वा माटे हूँ अपील करूँ छुं। सर्व यादव समाज गोरेला पेंड्रा मरवाही द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के सर्व यादव समाज गोरेला पेंड्रा मरवाही द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन पेंड्रा के हाई स्कूल असेंबली हॉल में किया गया। आयोजकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में यादव समुदाय के लोग भी भारी मात्रा में जुड़े। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर के सांसद अरुण साव, मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम वासुदेव समेत कई कांग्रेस नेता, भारतीय यादव महासभा प्रदेश के अध्यक्ष मिथिलेश यादव, अखिल भारतीय यादव महासभा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव समेत कई अग्रणी भी इस कार्यक्रम में जुड़े। सभी ने नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धुन के साथ पूरे उत्साह से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। पेंड्रा में यादव समाज का जन्माष्टमी का उत्सव है। हमेशा की तरह बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकलती है और यादव समाज के साथ साथ समाज के अन्य वर्ग के लोग भी जन्माष्टमी में यादव समाज की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। ये भव्य तरीके से हमेशा यात्रा निकलता रखी है। जन्माष्टमी पेंड्रा मरवाही में इस बार ये नहीं पूरा छत्तीसगढ़ में यादवों का जो जिस जगह धूमधाम था यादवों का जलवा भी कायम रहेगा। और यदुवंशी जो छत्तीसगढ़ में बटे थे सब यदुवंशी अब एक हो गए हैं और एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और धूमधाम से पूरा प्रदेश में जो होगा ऐतिहासिक होने जा रहा है। फिर से कृष्ण भगवान जो है जो हमारा राज्य है इष्टदेव है उसका जन्मदिन हम क्यों नहीं मनाएंगे। पूरा विश्व याद रखता है, विश्व भर मनाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश कम होने की वजह से फसलें खराब हो गई हैं और किसान मुश्किल में हैं। ऐसे में एक किसान ने तो आत्महत्या तक कर ली है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फसल खराब होने से आहत होकर एक किसान की खुदकुशी का मामला सामने आया है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बहुत गांव निवासी जगदीश धनकर नामक किसान ने कम बारिश के कारण फसल खराब होने की वजह से खेत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार जगदीश पिछले 10 दिनों से सोयाबीन की फसल सूख जाने की वजह से चिंता में था और खेत से घर आकर फसल खराब होने की बात ही कहते रहते थे। 1 महीने से बारिश नहीं हुई और पानी और बिजली के अभाव में फसल सूखने लगी थी। इस फसल पर ही उसका पूरा दारोमदार था। उसके सर पर कर्ज था और 2 बेटियों की शादी भी इसी साल ही होनी थी। इसके कारण कोई चारा नजर न आने पर किसान जगदीश ने खुदकुशी कर ली। मंदसौर समेत कई जिलों में भी यह स्थिति है और किसान परेशान है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो मतलब कि मार कई कराओ भाई मारा फसल खराब होगी सोरसोरी बनावना न कई वे ने मैतर वन को मतलब जैसे वो मैंने क्या कर दो मैंने अरे बेगा बेटा कई करा। कब से परेशान थे वो तो कम से कम 15 दिन भी परेशान तो इधर ने वहाँ खेत कोड़ा पर जा तो मोटरिन चाले ने लेनी ने आवे ने वो तो देखे सोयाबीन देखे तो नशा हुआ तो वो कई दिन रोज ने कहीं ना कहीं बारिश ने हुई इस कारण से भी बारिश की कारण नहीं हुए पानी वही जो उनको जीव इस तरह से मतलब वही वही मन के तो पापा कई कराओ। मेरे पापा डिप्रेशन में रहते थे पानी न गिरने के कारण। हमेशा वो सोचते थे कि पानी नहीं गिरा इस साल तो क्या होगा न सूखा घोषित हो गया न अपना क्या होगा न बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे न बच्चों की शादियाँ भी करनी न इस कारण से वो डिप्रेशन में रहते थे न सोचते थे बैठ जाते एक जगह। पानी नहीं गिर रहा एक तो और तालाब फूटने के कारण
और बारिश नहीं हो रही टाइम टाइम से, इस प्रकार तनावपूर्ण हो रहे थे। 4-5 दिन हो गए वो। और दादाजी भी बूढ़े हो चुके और माताजी भी बीमार थे, शुगर ब्लड है उनकी, और बहन की शादी भी करनी, और इसी कारण वो 4-5 दिन से तनाव रहे थे और बहुत टेंशन में भी थे, और फिर उन्हीं कारण उन्होंने फांसी लगा ली। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं।